ज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मुसलमान भाइयों बहनों की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम। एक दूसरी वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ जो जवाब है उन तमाम वाहियात प्रोपोगेंडा वीडियोस का जो इंतहाई खुराफाती और वाहियात किस्म की वीडियोस हैं यूट्यूब पे जो शियों के खिलाफ बनाई गई हैं। उनमें तरह तरह की लग़वियात और फजूल चीज़ें भर के ये साबित किया गया है कि शिया ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, अल्लाह पे ऐसे करते हैं, अंबिया के बारे में ये कहते हैं और हज़ार सौ तरह की बातें की जाती हैं। अल्लाह ताला की गुस्ताखी जिस तरह से सुन्नी मज़हब में की गई वो मैं अपनी पहली वीडियो में बता चुका हूँ। अब ये मेरे हाथ में सही बुखारी शरीफ मुतरजम जिल्द सोम मकतबा रहमानिया उर्दू बाज़ार लाहौर की मौजूद है एज़ यूजुअल, क्योंकि मेरे पास है। आप बाकी वीडियोस में भी देख चुके हैं। नवंबर 1999 का एडिशन है मेरे पास। इसमें से मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा कि अहले सुन्नत हजरात के मज़हब में जो सही बुखारी उनकी सही तरीन किताब है उसमें अंबिया के बारे में वो क्या अकीदा रखते हैं, और ये अकीदा उनकी सही तरीन किताब कुरान के बाद बुखारी बादज़ कलाम बारी। अहले सुन्नत के उलमा कहते हैं बुखारी बादज़ कलाम बारी, यानी कुरान के बाद कुछ भी है तो वो सही बुखारी और इसका एक एक हर्फ सही है। ये देखिए सही बुखारी शरीफ जिल्द सोम सफ़ा 1036 और ये इससे अगले वाले सफ़ा पर सही, ये देखिए ये सही बुखारी शरीफ, ये सही बुखारी शरीफ जिल्द सोम सफ़ा 1037। अगर किसी के पास ये एडिशन ना हो, कोई और एडिशन हो, तो पारा नंबर 30 किताबुत तौहीद में जाके हदीस नंबर 2294 देख ले, उसे ये हदीस वहाँ पे मिल जाएगी। आइए अब इसको पढ़ते हैं कि और देखते हैं कि अहले सुन्नत की सही तरीन किताब में अंबिया का क्या मकाम। फलां ने हज़रत से रिवायत की। यहाँ हज़रत से रिवायत जो की गई है ये रिवायत शियों की नज़र में तो इस तरह की रिवायत झूठी रिवायात होती हैं, लेकिन यहाँ पे ये कतन ऐसी रिवायत हज़रत से नहीं है, लेकिन बताना मकसूद है कि सुन्नी हजरात ने कैसी कैसी चीज़ें रसूलुल्लाह की ज़ात गिरामी मुक़द्दस की तरफ मंसूब करके और अपना एक दीन बनाया हुआ है, और सिर्फ अपनी ज़्यादा तादाद की बिना पर अपने आप को हक़ पे समझते हैं और शियों को गलत मलत कहते हैं। तो हम यहाँ देखेंगे कि फरमाया क़यामत के दिन ईमानदार लोग रुके रुके मालूम हो जाएंगे, आखिर सलाह करके कहेंगे चलो भाई अपने मालिक के पास किसी की सिफारिश तो यही कराएं ताकि इस तकलीफ से निजात पाएं। आखिर सब मिलकर आदम पैगंबर के पास आएंगे, उनसे कहेंगे कि आप आदम हैं, सब लोगों के बाप हैं, अल्लाह ताला ने आपका पुतला खास अपने हाथ से बनाया, आपको बहिश्त में बसाया, अपने फरिश्तों से आपको सजदा करवाया, हर चीज का नाम आपको बतलाया, हर जबान में बात करना सिखलाया। अब हमारी परवरदिगार के पास कुछ सिफारिश कीजिए, हम तकलीफ से निजात पाएं, धूप में जल रहे हैं, पसीने में गर्क हैं। और कहेंगे यानी हजरत आदम कहेंगे, वो कहेंगे मैं इस लायक नहीं हूं, अपने गुनाह को याद करेंगे जो उन्होंने उस दरख्त में से खा लिया था जिसका खाना अल्लाह ताला ने मना फरमाया था। मगर तुम ऐसा करो, नूह पैगंबर के पास चले जाओ, यानी हजरत आदम को गुनाहगार करार दिया जा रहा है, हालांकि वो एक तर्क औला था ना कि गुनाह था। मगर तुम ऐसा करो, नूह पैगंबर के पास जाओ, वो पहले पैगंबर हैं जिनको नई शरीयत के साथ अल्लाह ताला ने जमीन वालों की तरफ भिजवाया। और ये लोग हजरत नूह के पास आएंगे, उनसे अर्ज करेंगे, वो कहेंगे मैं इस लायक नहीं, अपना गुनाह याद करेंगे जो उन्होंने नादानिस्ता अपने बेटे के मुकद्दमे में मफरूजा किया था, यानी हजरत आदम गुनाहगार, हजरत नूह जो हैं वो गलत फैसला करने वाले जज। मगर तुम ऐसा करो, इब्राहिम पैगंबर के पास जाओ, वो अल्लाह के खलील हैं। फिर सब लोग इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, वो भी यही कहेंगे कि मैं इस लायक नहीं हूं, और 3 झूठ जो उन्होंने दुनिया में बोले थे उनको याद करेंगे, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। अगर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जैसा पैगंबर नाउजुबिल्लाह झूठा लिख दिया जाए बुखारी में तो उस पर किसी को एतराज नहीं होता, और इतने बड़े पैगंबर की खुलेआम गुस्ताखी की जाती है। मगर तुम ऐसा करो, मूसा पैगंबर के पास जाओ, वह ऐसे शान वाले बंदे हैं जिनको अल्लाह ताला ने तौरात अता फरमाई है, इस बात के नजदीक करके वो उनसे सरगोशी की। ये सुनकर सब लोग मूसा अलैहिस्सलाम के पास गए, वो कहेंगे मैं इस लायक नहीं, अपना वो गुनाह याद करेंगे जो एक कबती का खून उनके हाथ से हो गया था, यानी नाउजुबिल्लाह हजरत मूसा एक बेगुनाह को कत्ल करके और एक कातिल थे, और उस गुनाह की वजह से वो किसी की शफाअत नहीं कर सकेंगे। मगर तुम ऐसा करो, ईसा पैगंबर के पास जाओ,
وہ اللہ کے بندے، اس کے رسول، اس کے روح خاص، اس کے کلمہ خاص ہیں، یہ سن کر سب لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے. وہ کہیں گے میں اس لائق نہیں، تم ایسا کرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، وہ ایسی شان والے بندے ہیں جن کے اگلے پچھلے گناہ سب بخش دیے گئے. پھر آگے اس میں جو پڑھنا چاہتا ہے پڑھ لے. یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے سب کے گناہ معاف کروائیں گے. تو ایسا پاک صاف ستھرا مذہب جس میں حضرت آدم ایک گناہگار ہوں، ٹھیک ہے، حضرت نوح ایک غلط فیصلہ کرنے والے قاضی ہوں اور اس گناہ کی وجہ سے وہ قیامت میں پچھتا رہے ہوں، جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نعوذ باللہ جھوٹے ہوں، استغفر اللہ علیہ باللہ، اللہ معاف کرے، نقل کفر نہ باشد، جہاں حضرت موسیٰ ایک بے گناہ کے قاتل ہوں اور جہاں حضرت عیسیٰ کسی قابل ہی نہ ہوں. یہ انبیاء کا مقام اہل سنت کی صحیح بخاری میں بتایا گیا ہے. اب شیعوں پہ 1000 اعتراض کر لیں، 100 واہیات خرافات والی پروپیگنڈا ویڈیوز بنا لیں، ذرا اپنی صحیح بخاری میں اس حوالے کو دیکھیں، اسے پڑھیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے، صحیح مذہب کو اختیار کرنے کی ہدایت دے، تاکہ آپ محمد و آل محمد کے مذہب سے وابستہ ہو جائیں جس میں تمام انبیاء معصوم ہیں اور ایسے گناہوں سے سرزد ہونا ناممکن ہے. نہ کوئی نبی جھوٹا ہو سکتا ہے شیعہ مذہب میں، نہ کوئی نبی قاتل ہو سکتا ہے بے گناہ کا، نہ کوئی نبی جو ہے وہ غلط فیصلہ کرنے والا قاضی ہو سکتا ہے. ہم تمام ایسے خبیث ترین عقائد سے خدا کی پناہ چاہتے ہیں اور ایسے عقائد رکھنے والے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ شیعوں پہ اعتراض کرنے سے پہلے اور جعلی جھوٹی واہیات ویڈیوز بنانے سے پہلے اپنے گریبان میں ذرا جھانک لیا کریں، تاکہ آپ کو یہ احساس ہو سکے کہ آپ کا اپنا مذہب کیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب سنی بھائیوں کو ہدایت دے. اس ویڈیو کا مقصد نفرت پھیلانا نہیں بلکہ آگاہی دینا ہے، آپ کو بتانا ہے کہ صحیح اسلام کی طرف آئیں، آپ کس روش پہ چل رہے ہیں، اور اپنے شیعہ بھائیوں سے بلا وجہ دشمنی اور نفرت نہ کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے اور دنیا و آخرت کی کامیابی دے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.